हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12th क्लास में, और जिसमें हमने सीख लिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। लेकिन हमने उसमें यूज़ किया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अगला मेथड, यानी कि चीज़ वही रहेगी, वही चीज़ हम फाइंड करेंगे, लेकिन एक और अल्टरनेट मेथड हमारे सामने यहाँ होगा। और उसका जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बाय यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यानी कि वहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव किया था। फर्स्ट डेरिवेटिव करके हमने लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड किया था। अब हम करेंगे एक और तरीका है हमारे सामने जो उससे इजी पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव से भी इजी तरीका है, जिससे हम वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही होगा, बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ईजी होगा उससे पहले से। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करना कैसे है। तो भाई सुनील करें शुरू। देख कैसे करना पता है ना। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है वो आपके सामने है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले थ्योरम है यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसको समझते हैं पहले क्या है। लेट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आई, यानी कि कोई भी फंक्शन है सिंपल, इससे आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या है, पता नहीं, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, टेंशन मत लीजिए। आपको सिर्फ ये समझना है, लेट एफ डबल डैश एक्स बीट कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, यानी कि आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। सिंपल, इसको एक भाषा में समझिए, सिंपल लैंग्वेज में, कि आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है उसका। एक बार तो डिफरेंशिएशन करते ही है, आपको एक बार और से डिफरेंशिएशन कर देना है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आप निकालते थे, जैसे कि आपने क्या करते थे, आपके पास एक फंक्शन गिवन है, उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और जीरो के इक्वल रख दिया। जीरो का इक्वल रखने से आपके क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं, 1 2 3 कितने भी आ सकते हैं। वो पॉइंट जो होते हैं उनको हम एक्स नोट कहते हैं। तो एक्स जीरो कह सकते हैं, एक्स नोट कह सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमम कह देंगे अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या आ जाए, जीरो से लेस आ जाए, यानी कि नेगेटिव आ जाए। मतलब कहने का सिंपल क्या करना है, जो आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया है एक्स नोट, वो क्रिटिकल पॉइंट आपको डबल डेरिवेटिव में पुट कर देना है। अगर वो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई, फिर से कह रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी आई, ये मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है कि वो वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। वो वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो आप कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और ऐसे ही अगर वो वैल्यू उस पॉइंट रखने से वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है तो लोकल मिनिमम बोलते हैं उसको। तो इसमें आगे मेंशन है, वैसे प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक, यानी कि सिंपल सी बात समझ सकते हैं, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये कंसेप्ट समझना है। प्रूफ क्या, रीज़न क्या है, प्रूफ क्या है, इसका आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपके जो लेवल है उससे अलग से, उससे ऊपर की चीज़ें हैं, ठीक है। अगली क्लासेस में, हायर क्लासेस में आपके काम आएंगी। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको करना क्या है। मैं आपको फिर से मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले आपके एक फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है, वहां से आपके क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। उसके बाद आपको सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद 1 बाय 1 एक एक करके जो भी आपके पॉइंट आए थे, जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे, वो रखते जाना है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप कहेंगे दैट पॉइंट इज फॉर लोकल मैक्सिमम। अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम बोलते हैं, और अगर पॉजिटिव आती है डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, चाहे कितनी भी आए फर्क नहीं पड़ता, अगर पॉजिटिव आते हैं तो बोलेंगे लोकल मिनिमम। और इन केस एक चीज़ आपके लिए नई चीज़ जो है, आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो आपने सीखा था, तो वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला केस क्या था, तो यहाँ पे रिमार्क्स को हम पढ़ते हैं एक बार। द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, अगर फेल हो जाता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगर वो डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए। नेगेटिव के लिए लोकल मैक्सिमम, पॉजिटिव के लिए लोकल मिनिमम, ठीक है। और अगर जीरो आ जाए डेरिवेटिव तो हम कहेंगे टेस्ट फेल हो गया है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इन दैट केस वी आइदर रिवर्ट बैक, उस केस में हम क्या करेंगे, या तो हम वापस फर्स्ट डेरिवेटिव से ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, या फिर क्या करेंगे, प्रोसीड टू हायर ऑर्डर डेरिवेटिव।
तो ज़्यादा हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हाई ऑर्डर जाने पे आप सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे भी जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा के लिए है, आप इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा और आप आराम से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था उस तरीके से भी आप उसको सोल्व कर पाएंगे, अगर जिस जगह पर वो 0 आ जाए डेरिवेटिव की वैल्यू उस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाता है जैसे कि हम पीछे बता रहे थे, तो x नॉट जो है दैट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, देन x नॉट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ गए होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था लोकल मैक्सिमम होता है, लोकल मिनिमम होता है और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो जो ये यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जहाँ पे 0 आ जाता है तो वो जो x नॉट है दैट इज नॉट ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, देन x नॉट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यानी कि जिस जगह पे डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इसका कंसेप्ट। यहाँ पे वर्किंग रूल है इसके बारे में, इसको आराम से आप चाहें तो आराम से इसकी आप इसको एक बार फोटो लेके और इसकी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। वैसे आपकी बुक में भी मिल जाएगा, हर बुक में होता है ये। तो ये मैं आपको वर्बली मैंने आपको बता दिया है, वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि आपको सबसे पहले डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद आपको 0 के इक्वल रख के यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट आपके ABC जो भी आएंगे। उसके बाद A के ऊपर चेक करना है, कैसे, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव करना है और फिर हमें क्या करना है, x की जगह A रख देना है उस डबल डेरिवेटिव में। अगर A रखने से उस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहेंगे इट इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और अगर A रखने से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से लेस आती है, छोटी आती है, तो हम उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। सिंपल। और सिमिलर टेस्ट होल्ड फॉर द पॉइंट B एंड C, यानी कि जैसे हमने A के लिए रखना है वैसे ही जो भी अदर पॉइंट आए हैं आपके B C D जो भी हैं उनके लिए भी सेम कंसेप्ट आपको लगा देना है। तो ये आपका हो जाता है डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसी कंसेप्ट को जो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया है उसी कंसेप्ट को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैं एक एग्जाम्पल करवाने वाला हूं जिससे हमें वही सेम क्वेश्चन है कि हमें फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको यही क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और आपको फाइंड करनी है उनकी वैल्यूज़। अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वो भी आपको फाइंड करना है। शुरू करते हैं इसको, क्वेश्चन को करना कैसे है। तो सबसे पहला स्टेप जो सॉल्यूशन का है वो क्या है, डेरिवेटिव कीजिए। डेरिवेटिव किया तो इसका आया एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 6x² का हो जाएगा 12x और प्लस 9, और इसको हम क्या रखना है 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको मैं बार बार कह चुका हूं पिछले वीडियोस में भी, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव को 0 रखते हैं। तो यानी कि 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसकी और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके 2 फैक्टर बनते हैं आपके, कौन कौन से होंगे, x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, एक तो 1 आएगा और एक 3 आएगा। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये तो हो गया आपका एक स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मतलब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, जो हमारा डिफरेंशिएशन आया उसको दोबारा डिफरेंशिएशन दोबारा से करना उसका। 3x² है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 ऐसे का ऐसा और x² का हो जाएगा 2x, तो रिजल्ट आ जाएगा 6x माइनस 12x का बचेगा ओनली 12, क्योंकि x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 9 अकेला है तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ चुका है 6x माइनस 12। अब हमें क्या करना है, सिंपल जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया था एक एक करके वो रखते जाना है। तो x को हमने क्या रखना है 1, x को 1 रख देंगे तो f डबल डैश 1, तो यहाँ पे रख के देखिए क्या आता है 6 इंटू x की जगह हमें 1 रखना है तो 6 1 जा 6 रहेगा माइनस 12, 6 माइनस 12 करेंगे तो रिजल्ट आएगा -6, और -6 क्या है 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है उस केस में हम क्या कहते हैं, 0 से लेस है तो लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमम आएगी। ऐसे ही एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर फिर से डबल डेरिवेटिव में 3 रख दीजिए x की जगह, तो यहाँ पे देखेंगे क्या आता है 6 इंटू 3 माइनस 12, 6 और 3 की मल्टीप्लाई आएगा 18 माइनस 12 यानी कि +6, और +6 का मतलब 0 से ग्रेटर है, और 0 से ग्रेटर है तो बोलते हैं लोकल मिनिमम,
उल्टा बोलना है, पॉजिटिव आए तो आपको बोलना है मिनिमम, नेगेटिव आए तो बोलना है मैक्सिमम। एट x इज इक्वल टू 3, यानी कि हमने ये पता कर लिया है कि इसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1 पे आएगी और लोकल मिनिमम वैल्यू आपकी 3 पे आएगी। अब हमें ये भी मेंशन था इस क्वेश्चन में कि आपके स्टेटमेंट में कि आपको फाइंड भी करनी है, वो वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। तो हम सिंपल, कोई बड़ी चीज़ है नहीं हमारे लिए, बस आप इतने सिंपल x को 1 रख दीजिए फंक्शन की जगह पर, जो फंक्शन था आपका। तो हम फाइंड कर रहे हैं f ऑफ 1, f ऑफ 1 पहली वैल्यू x की जगह 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, माइनस 6x स्क्वायर करेंगे तो 6 ही रहेगा क्योंकि x की जगह 1 रखना है, प्लस 9 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 15 यानी कि 24, 24 प्लस 1 25, ठीक है, ये 25 तो ये हो गया, माइनस 6 यानी कि हो गया 19, यानी कि जो ये f1 की वैल्यू 19 आई है, ये इसकी जो है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई है। ये इस फंक्शन की जो 19 है वो इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई है। इसी तरह से f ऑफ 3 जब हम निकालते हैं वो इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। f ऑफ 3 का मतलब यहाँ पे 3 रख देते हैं तो ये आ जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 6 जा 54, ठीक है, प्लस 9 इंटू 3 27 और प्लस 15। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो रिजल्ट आता है 15। तो जो 15 आपके सामने नज़र आ रहा है ये है लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया है कि किसी भी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और हमने किसको यूज़ किया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ किया है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी तरह से लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू वगैरह जो भी है हमें फाइंड करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स और एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, यानी कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में एक्स होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, यानी कि 0 से 90 डिग्री का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है डेरिवेटिव करना। तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और इसको हमें रखना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए। आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, पिछले वीडियोस में भी आपको लगातार बताया जा रहा है कि डेरिवेटिव निकाल के और उसको 0 रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो इसको मैंने 0 रखा, तो यहाँ से साइन एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। और कोस और साइन इक्वल होते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं, या फिर आप सिंपली कोस से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही है। दोनों साइड कोस से डिवाइड कर दीजिए, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस होता है 10, यानी कि हम कह सकते हैं 10x इज इक्वल टू 1, 10x इक्वल टू 1 आ चुका है। 10x की वैल्यू 1 कब होती है, हमें अब देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10 की वैल्यू 1 होती है पाई बाई 4 के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर। तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, यानी कि 10 से 10 कैंसिल अगर करें तो x हो जाएगा आपका पाई बाई 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट वो एक ही आया है, वो है आपका पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री का जो एंगल है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम चेक करते हैं इसका लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो जैसा कि हम पहले करते आए हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर देंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो कोस का तो आप जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है, माइनस एज इट इज, और साइन का होता है कोस एक्स, ये हमने रख दिया है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, ये x की जगह क्या रखना है, पाई बाई 4। तो एट x इज इक्वल टू यहाँ पे पाई बाई 4 रख देते हैं। तो f डबल डैश एट पाई बाई 4 क्या आता है, ये आएगा माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4, यानी कि माइनस साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2 होता है, -2/√2। यानी कि सिंपल सी बात है, हमें तो मतलब ये नहीं कि क्या आएगा, हमें मतलब है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आया। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव वैल्यू आई है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब 0 से छोटी वैल्यू आई है, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए आपको बताया था, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 0 से छोटी वैल्यू के लिए हम बोलते हैं क्या, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाई 4 जब हम यहाँ पे रखेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी।
अब वो क्या आएगी वो आप निकाल सकते हैं आराम से। तो हम सिंपली एफ एक्स की जगह π/4 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा sin π/4 प्लस कोस π/4। एक्स की जगह पे π/4 रख देना है दोनों जगह, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2। और 2/√2 को सिंप्लीफाई करें तो √2 भी कह सकते हैं। तो जो √2 आपके सामने नज़र आ रहा है ये है आपकी इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका फंक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, fx इज इक्वल टू 2 sin x माइनस एक्स माइनस π/2 से प्लस π/2। यानी कि यहाँ पे देखिए, इसको आपको जिस बच्चे को नहीं पता उसके लिए बता देता हूँ। माइनस π/2 का मतलब होता है माइनस π/2 आपका नीचे की तरफ बनता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट भी लेना है, और प्लस π/2 मतलब प्लस 90 मतलब ऊपर की तरफ का रोटेशन लेना है। यानी कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करनी है। यानी कि जो आपको एंगल लेना है, एक्स की वैल्यू लेनी है, वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से होगा या फोर्थ में से, दोनों में से लेने आपको आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव किया तो इसका आएगा 2 एज इट इज साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, और एक्स का होता है 1। और आपको जानते हो अच्छे से, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को हम 0 रख देते हैं। तो हमने डेरिवेटिव को 0 रख दिया है। तो 0 रखने से क्या होगा, 2 कोस एक्स इज इक्वल टू 1। 1 को उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 था। तो यहाँ से कोस एक्स हो जाएगा 1/2। 2 डिवाइड में चला जाएगा तो कोस एक्स हो जाएगा 1/2। अब कोस एक्स की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। अब हमें पता है हमारा एंगल जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि हमारा एंगल फर्स्ट और फोर्थ दोनों का लेने हैं। अब कोस की वैल्यू पॉजिटिव है, और हम जानते हैं कोस की वैल्यू पॉजिटिव जो होती है वो फर्स्ट में भी होती है और फोर्थ में, दोनों में ही पॉजिटिव होती है। ये 10th क्लास में एक टॉपिक आया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कोस भी है और पॉजिटिव भी है, और हमारा क्वाड्रेंट भी फर्स्ट और फोर्थ है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भी आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला भी एंगल इसका आंसर आएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स इज इक्वल टू कोस π/, अब देखिए कोस की वैल्यू हाफ कब होती है, कोस 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। एक तो ये हो गया, ठीक है। एंड कोस एक्स की वैल्यू हाफ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट भी हमारी शामिल है इसमें डोमेन में। देख सकते हैं माइनस π/2 से स्टार्ट था, तो हम ये वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं, यानी कि इसको मैं कोस एंगल के साथ माइनस का साइन भी ले सकता हूँ। यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी आई है π/3 एंड माइनस π/3। तो यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, एक तो π/3 है और एक माइनस π/3 है। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या करने होते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने होते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव हम कर लेते हैं। तो f डबल डैश x, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आया था 2 cos x माइनस 1, तो 2 एज इट इज कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और 1 का 0 होता है, तो आपका आंसर आ चुका है -2 sin x। अब 1/1 हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो व्हेन x इज इक्वल टू π/3, तो f डबल डैश π/3, f डबल डैश π/3 क्या होगा, -2 sin π/3। अब sin π/3 आप सभी जानते हैं sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री होता है √3/2। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट आया नेगेटिव, ये आया है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 0 से लेस, और 0 से लेस का मतलब होता है लोकल मैक्सिमम। यानी कि सिंपल सा जवाब है आपका कि π/3 के ऊपर इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। इसी तरह से x इज इक्वल टू जब मैं माइनस π/3 रखता हूँ, तो डबल डेरिवेटिव माइनस π/3 पे जब मैं करूँगा इसको, तो आएगा -2 इंटू साइन माइनस π/3। ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, 11th क्लास में आती थी। साइन के साथ अगर माइनस का एंगल है तो माइनस बाहर निकल जाता है, और बाहर पहले से ही माइनस है तो ये प्लस का बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू साइन π/3, और साइन π/3 √3/2, तो रिजल्ट इज √3 आ जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ जाएगा इस केस में। और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। तो मतलब कहने का सिंपल सा है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू π/3 जो है उसके ऊपर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और x इज इक्वल टू माइनस π/3 है उसके ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। और यही बात, इसके बाद एक और बात है आपको जो पहले से पता है, हमें पूछा जाए अगर कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमम है, तो सिंपल आपको x की जगह पे π/3 रखेंगे, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो रख सकते हैं। तो 2 साइन π/3 माइनस x की जगह π/3,
तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू साइन 60 है √3/2 माइनस π/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा √3 माइनस π/3। सिमिलरली जब यहाँ पर माइनस π/3 रखेंगे तो ये जो आपके सामने नज़र आ रही है ये है आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं लोकल मिनिमम वैल्यू इसकी निकालने वाला हूँ तो ये हो जाएगा, कितनी थी आपकी, ये था आपका 2 साइन माइनस π/3 और माइनस x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये प्लस की हो जाएगी प्लस π/3। तो साइन माइनस थीटा मैं पहले यहाँ पे भी बताया था, माइनस साइन आगे आ जाएगा तो -2 इंटू √3/2 प्लस π/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -√3 प्लस π/3 और ये आपकी आ जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से आपके सामने दो वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, एक तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू और एक लोकल मिनिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पे आए वो भी हमने बता दिया और क्या वैल्यू आएंगी वो भी हमने डिस्कस कर लिया है इस बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x रेज़ टू द पावर x इज e रेज़ टू द पावर 1/e। ठीक है, ये कुछ बच्चे इसको देख के और अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको छोड़ के आ जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि देखने में अजीब सा लगता है कि e यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे e है, जो x है वो 1/e बन गया, तो इसको अजीब सा क्वेश्चन समझ के इसको करके ही नहीं आते। लेकिन हम इसको करके देखते हैं कैसे करना है। देखिए कैसे है, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन f(x) कह लीजिए, y कह लीजिए, वो कितना है आपका 1/x रेज़ टू द पावर x। अब आपको पता है जब पावर में x होती है, तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं पीछे, आप देख सकते हैं उनमें, तो जब पावर में x होता है तो इसको आपको लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन से करना होता है, दोनों तरफ लॉग लेके करना होता है। तो इसको बोल देंगे log y इज इक्वल टू log 1/x रेज़ टू द पावर x, और जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, x आगे आ जाएगा और log के साथ आ जाएगा 1/x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, x ऐसे का ऐसा है, log a/b, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बता दी थी, log a माइनस log b बोल सकते हैं, और log 1 0 होता है, यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा आपका y इज इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू जो आपके सामने है log y इज इक्वल टू माइनस x log x बच जाएगा, क्योंकि log 1 0 होता है और log x की वैल्यू एज इट इज पड़ी रहेगी माइनस के साथ में, तो x log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू माइनस x, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो log x का 1/x और माइनस log x एज इट इज x का 1, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम dy/dx की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका आता है y, यहाँ पे डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y -1 माइनस log x। अब ये जो वैल्यू आई है dy/dx, ये आपके सामने है, dy/dx इज इक्वल टू हमें रखना होता है 0 क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो dy/dx को 0 रखते हैं तो यानी कि y यानी कि 1/x रेज़ टू द पावर x इंटू -1 माइनस log x इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल आ चुका है। जब हम इसको 0 रखते हैं तो यानी कि ये पार्ट तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये बचेगा, यानी कि इसको log x को उधर ले जाते हैं तो ये आएगा log x इज इक्वल टू -1, -1 इधर पड़ा रहेगा, log x उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो log x हो जाएगा आपका -1। अब log हटाने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है, एक्सपोनेंशियल हटेगा तो log आएगा, log हटेगा तो एक्सपोनेंशियल आएगा, तो एक्सपोनेंशियल आएगा मतलब e की पावर में इसको ले लीजिए दोनों साइड, तो e की पावर से log कैंसिल आउट हो जाता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो e की पावर log x जो होता है वो x बन जाता है, e से log कैंसिल आउट हो जाता है, इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर क्या बचेगा -1, यानी कि 1/e आ चुका है। तो x की जो वैल्यू है यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो कह सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आपका जो आया है वो है आपका 1/e। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो ये पॉइंट है हमें चेक करना है, हमें शो करना है इसको, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट की। ठीक है, तो ये आपका है 1/x पावर x -1 माइनस log x, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, हमें शो करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव जो हमने जो निकालना है इसका, और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, और x की जगह क्या रखना है 1/e, जो हमने पिछले पेज पे हमने सीख लिया था। तो x की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट आई है वो है आपका 1/e आया है x की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, d²y/dx²। ठीक है, तो 1/x पावर x, सेकंड इसका डेरिवेटिव करते हैं तो -1/x आ जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज
और इसका करते हैं तो 1/x पावर x -1 माइनस log x। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन आने के बाद आपको ये देख सकते हैं साफ साफ, ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। ये वैल्यू भी देखेंगे तो ये भी नेगेटिव ही आ रही है। तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं दिस वैल्यू इज़ लेस देन 0। और लेस देन 0 जब होती है, अब यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 1/e, x की जगह जब 1/e रखेंगे यहाँ पर, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव आएगा। तो यानी कि नेगेटिव आने पे हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1/e। तो आपको सिंपल ये करना है, x की जगह पे 1/e रखना है। जहाँ पर x है वहाँ पे 1/e रख दीजिएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो हम कह देंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1/e। अब हमें शो करना था कि ये मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, तो आपका जो फंक्शन था वो क्या था, वो था 1/x पावर x। तो 1/x पावर x आपका फंक्शन था। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह पे 1/e रख दीजिए। तो 1/1/e x की जगह पे और पावर में 1/e x की जगह। तो 1/1/e को सॉल्व करेंगे तो e आ जाएगा और पावर में 1/e आ जाएगा। और आप चेक कीजिए ज़रा, यही क्वेश्चन में हमें शो करना था कि जो मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की होगी वो e⁻⁴ होगी, और यही हमने सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पे इस एक्सरसाइज के, जो है आपका विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव को यूज़ किए किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम अगर है तो वो निकालना, इफ़ एनी, यानी कि अगर है तो वो फाइंड कैसे करें बिना डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव के तो कोई भी कर देगा। अभी जैसे अब तक क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं इस वीडियो में, पिछले वीडियोस में, तो उसमें हमने तो डिफरेंशिएशन को यूज़ करके ही किया है। लेकिन अब बात आती है बिना डेरिवेटिव यूज़ किए भी किया जा सकता है क्या या नहीं। तो हम बात करते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, ये है -x - 2² + 12। तो ये फंक्शन है आपका, कोई भी y कह लीजिए, f(x) कह लीजिए। आपको चेक करना है क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम होगी, तो क्या होगी, अगर होगी तो क्या होगी। तो सबसे पहले ये समझिए बात को, हम जानते हैं ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो शुरुआत स्क्वायर से ही करते हैं। हम जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन साथ में है, तो अगर मैं माइनस का साइन यहाँ पे लगाना चाहूँ तो बीच का निशान बदल जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे +12 और चाहिए फंक्शन के इक्वल बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी 12 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी 12 ऐड कर दीजिए, दोनों साइड 12 को ऐड कर दीजिए। तो 12 इधर ऐड कर दिया मैंने और इधर 0 में भी 12 को ऐड कर दिया है। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है यही आपका यहाँ पे बन चुका है। तो यानी कि आपका फंक्शन बन चुका है यहाँ पर, और लेस देन इक्वल टू क्या बन चुका है, 12। यानी कि f(x) की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू, वो 12 से या तो लेस है या इक्वल है। यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है वो या तो 12 रहेगी या उससे छोटी रहेगी। यानी कि छोटी कितनी रहेगी हम कुछ नहीं कह सकते, लेस कितनी रहेगी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इक्वल जो है यहाँ तक देखिए 12 तक आएगी। इसका इतना पता लग चुका है, या तो 12 है या उससे कम है। यानी कि मैक्सिमम कितना तक जाएगा, 12 तक जाएगा, और मैक्सिमम 12 तक जाएगी तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो है आपकी 12। तो इस फंक्शन की जो हम मैक्सिमम वैल्यू हो वो बता सकते हैं और वो आपकी आएगी 12। मिनिमम वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे मेंशन की देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, f(x) जो आएगा वो 12 से लेस आएगा, लेकिन कितना लेस होगा ये कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए हम मिनिमम के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, बट मैक्सिमम ये पता है कि ये मैक्सिमम इक्वल टू 12 तक जाएगा, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 12 तक जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आ गया भाई? हाँ जी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है मोड x + 2। आप समझदार हैं आप सभी, मॉडुलस की वैल्यू आप जानते हैं सभी, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। किसी भी फंक्शन का मॉडुलस करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, यानी कि ये वैल्यू या तो 0 आएगी या उससे ग्रेटर ही आएगी। 0 या उससे ग्रेटर आएगी मतलब समझ सकते हैं या तो 0 आएगी इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, या उससे बड़ी आएगी। अब कहाँ तक जाएगी, फिर से वही बात, कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर है 0 कम से कम 0 ज़रूर होगी, और कम से कम 0 ज़रूर होगी मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है। यानी कि हम कह सकते हैं डायरेक्टली बिना डेरिवेटिव यूज़ किए कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की वो आपकी है 0।
0 हो सकती है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है साइन 4x प्लस 3। तो 1 बाई 1 इसको सोल्व करते हैं। देखिए पहले साइन 4x, अब आपको पता होना चाहिए साइन की जो वैल्यू होती है वो बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 होती है और छोटी से छोटी वैल्यू -1 होती है। यानी कि साइन की एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन का वैल्यू जो होती है वो -1 से हमेशा बड़ी मिलेगी और 1 से लेस मिलेगी, यानी कि -1 और 1 के बीच में होती है। अब हमने साइन 4x तो ले लिया, अब प्लस में क्या है 3 और है, तो सब के अंदर 3 को ऐड कर दो। तीनों में मैंने 3 को ऐड कर दिया भाई। तो यहाँ पर भी 1 में मैं 3 को जोड़ देता हूँ। तो ये देखिए कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पे बचेगा साइन 4x प्लस 3 एज इट इज़, और यहाँ पर बचेगा 4। और मॉडुलस साथ में चाहिए तो आप मॉडुलस भी लगा दीजिए। तो लीजिए मॉडुलस भी मैंने लगा दिया है यहाँ पर। तो मॉडुलस लगाने से वैसे 2 का मॉडुलस तो 2 ही रहेगा, आपको पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 3, और यहाँ पर रहेगा 4 का मॉडुलस भी 4 रहेगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो फंक्शन है वो 2 से बड़ी वैल्यू देगा और 4 से छोटी वैल्यू देगा। मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू इसकी 2 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 रहेगी। तो हम कहेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो है 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज़ 4। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर दी है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।